हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। पहला ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, और चौथा है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आदर्श रूप से बर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, आज्ञाकारिता। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। गुण सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। सामाजिक जो परंपरा होती है उसके हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान कौन सी संस्था करती है। परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवार। परिवार सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अभिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, संपर्क से। अगला प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठजनों से, इन सभी से। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, इन सभी से। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे और वयस्क परिवार से, विद्यालय से और श्रेष्ठजनों से सीखते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, विचारों का आदान प्रदान। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सहायता करती हैं दुश्चिंता में, समाजीकरण में, मूल्य द्वंद्व में, आक्रामकता में। तो इसका सही आंसर होगा समाजीकरण में। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह समाजीकरण में सहायता करती है। अगला प्रश्न समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन समाजीकरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका मिलान उचित है। शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो इसका सही होगा थर्ड ऑप्शन, सामाजिक विकास, वातावरण। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, व्यक्तित्व विकास। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। अगला प्रश्न है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं।
यह कथन है आंशिक रूप से सत्य, सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन सत्य है। जब कभी दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन सत्य है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके और महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, कक्षा गतिविधि इस प्रकार हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, तो इस प्रकार बच्चों का चरित्र निर्माण हो सके। तो ये हुआ बाल विकास शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।